गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड में सिलेबस क्या सब आता है। इसमें आपको 500 का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम 500 का होता है। उसमें से आपको 400 का हो जाएगा ऑनर्स पेपर और 100 का हो जाता है जीएस पेपर। ठीक, तो जीएस पेपर आपको ये 100 पेपर होता है, वो आपको मतलब कि आता ही रहता है, सब बच्चा को देखते हैं हल्का आता है। इसमें पास रहता है तो 33 मार्क और इधर 400 का हो जाता है। 400 में आपको पर पेपर, हर एक पेपर पे मतलब कि आपको 10-10 मार्क का वाइवा हो जाता है। 40 मार्क इधर हो गया और 40 मार्क और 90 मार्क का आपका पेपर होता है। इसका सिलेबस देखिए क्या है। इसका सिलेबस है पेपर 5 का पहला चैप्टर है आपको क्या है, हायर रियल एनालिसिस। हायर रियल एनालिसिस में आपको पूछेगा रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल के बाद आपको पूछेगा इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शंस, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, improper integrals and their convergence, comparison test, Abels and Dirichlet's test, multiplication of series, double series, partial derivation and differentiability of real valued functions of two variables, Schwarz and Young's theorem, implicit function theorem, जिससे 4 क्वेश्चन आपको आएगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पूछेगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर पेयर्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, representation of complex numbers, stereography progression, continuity and differentiability of complex function, analytic functions, Cauchy-Riemann equations, harmonic functions, elementary functions, mapping by elementary functions, Mobius transformations, fixed points cross ratio, inverse point and critical mappings, conformal mappings। मैट्रिक एंड टोपोलॉजिकल स्पेस में आएगा डिफिनीशन ऑफ एंड एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, नेबरहुड्स, लिमिट्स पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स, ओपन एंड क्लोज सेट्स, क्लोजर एंड इंटीरियर बाउंड्री पॉइंट्स, सब स्पेस। इसके बाद आपको आएगा कैंटस इंटरेक्शन थ्योरम, कंप्लीटनेस, कॉजी सीक्वेंस। इससे इसी तरह से इससे आएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए पेपर 6 में आएगा। पेपर 6 में भी आपको 90 मार्क का होगा। इससे आएगा आपको देखिए 4, इसमें भी आएगा 4 चैप्टर। 4 चैप्टर में से देखिए क्या सब आता है। पहला आएगा ग्रुप आएगा, जो आपको मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ना रहता है। ठीक, तो ग्रुप से आएगा आपको ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एंड दियर कंपैरिजंस, कंजुगेसी रिलेशंस, normalizer, counting principle and the class equation of a finite group, center group of prime order, abelianing of a group and its universal property, Shallows theorem, Shallows subgroup, structure theorem for finite abelian groups। इससे आपका आएगा 3 क्वेश्चन। इसके बाद आएगा रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी से आपको आएगा होमोमॉर्फिज्म आइडियल्स एंड कोसेंस रिंग्स, फिल ऑफ क्वेश्चंस of an integral domain, equilibrium ring, polynomial rings, polynomial over the rational field, the Einstein criterion, polynomial rings over commutative rings, unique factorization domain। लीनियर स्पेस से भी आपको 3 क्वेश्चन आएगा। लीनियर स्पेस में देखिए इससे क्या आएगा, इसका सिलेबस क्या है, डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेज, सब स्पेसेज, सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेज, linear span, linear dependence, independence and their basis property, basis of finite dimensional vector spaces, existence theorem for bases, invariance of the number of elements of a basis set, dimension, existence of complementary subspace of a subspace of a finite coset space,
and its dimension, linear transformations and their representation as matrices, the algebra of linear transformation, the rank nullity theorem, change of basis, dual space, bidual space and natural isomorphism, adjoint of a linear transformation, eigenvalues and eigenvectors of a linear transformation, the rank nullity theorem, change of basis dual spaces, bidual spaces and natural isomorphism। इस तरह से मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, क्वेश्चन मॉड्यूल, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इससे आपको आएगा 2 क्वेश्चन। पेपर 7 में देखिए, पेपर 7 में आपको आएगा स्टैटिक्स, डायनामिक्स, वेक्टर, इससे आएगा, इससे आपको आएगा 12 क्वेश्चन। स्टैटिक्स में देखिए क्या रहेगा, स्टैटिक्स से आपको रहेगा रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, क्या रहेगा दोस्तों, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज। इसके बाद आएगा एंड इट्स कन्वर्स। इसके बाद आएगा आपको, देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके मेरे अपने चैनल पर आपको मिलेगा। स्टेबल, अनस्टेबल एंड नेचुरल इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी, एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, कैटेनरी एंड स्ट्रिंग, डायनामिक्स आएगा। डायनामिक्स आप देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, एसएचएम आएगा, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ आएगा, हुक्स लॉ आएगा, सेंट्रल फोर्सेज आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, पोलर एंड पैरेलल इक्वेशन, प्लैनेटरी मोशन आएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ आएगा, केपलर्स लॉ आएगा, डीलम्बर्ट्स प्रिंसिपल आएगा, द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी आएगा, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया एंड मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया, मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस आएगा, द कंपाउंड पेंडुलम आएगा। इसके बाद वेक्टर से पूछेगा, वेक्टर्स में आपका आएगा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आपको आएगा डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर इंटीग्रेशन, थ्योरम ऑफ गॉस ग्रीन, स्टोक्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। इससे आपको 4 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। हर पेपर में आपको 12 क्वेश्चन रहेगा, ठीक, 12 क्वेश्चन, और आपको 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन को बोलेगा कोई भी जवाब देने के लिए, ठीक, और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन रहना है। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को आपने ऐसे अटेम्प्ट लिया, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी रहेगा, तो ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन ए का ए बना दिए और 2 का बी बना दिए तो आपका जो है जो मतलब कि 2 एक क्वेश्चन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन 1 अगर अटेम्प्ट लेते हैं ना, तो क्वेश्चन 1 में आपको क्या बोलते हैं दोनों बनाना पड़ेगा, ए और बी, तब आपका टोटल क्वेश्चन 15 मार्क का आपको हुआ। नहीं तो अगर आप एक क्वेश्चन बना देते हैं तो आपका क्वेश्चन 1 हो गया, मार्क आप